मकानों से शूद्र भाइयों अपने आरक्षण को मांग रहे हैं। ये आरक्षण शब्द में इतना बड़ा बड़ा बबूल का कांटा है कि जो 10% के लोग उनको भकर भकर उगड़ जाता है अंदर। निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से। शूद्र भाइयों, आज ये जो धरना प्रोग्राम है किस बात के लिए है? हम अपने आरक्षण को मांग रहे हैं और नारा हम क्या लगाते? 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। और जब से ये आरक्षण का मामला आया है, ये आरक्षण शब्द में इतना बड़ा बड़ा बबूल का कांटा है कि जो 10% के लोग उनको भकर भकर उगड़ जाता है अंदर तक, जिससे घबराए रहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन शूद्र लोग जो हैं उनको ये समझ में नहीं आती, तो शूद्र नेता ही कहता है कि आरक्षण के विरोध में आरक्षण तो 10 वर्ष पहले आना चाहिए था। अपने अपने ढंग से इसका विश्लेषण करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, है कोई ऐसा धरती पर आदमी, हमको बताइए तो जरा, जो आपको शूद्र बना के रखा? मुंह से जो आदमी थूक फेंकता है, कोई ऐसा आदमी धरती पर पैदा लिया जो ऊंचे कुल खानदान में पैदा लेने के कारण, बड़े घर में पैदा लेने के कारण छोहाड़ा किसमिस कोई से मुंह से निकल जाए? अरे भाई बताओ, है कोई ऐसा धरती पर आदमी माँ के कोख से पैदा लिया? हाँ, हम उनकी बात नहीं कर सकते भाई, जो बायोलॉजिकल आ गए हैं धरती पर, उनकी बात तो नहीं कर सकते। कहते कि भाई बायोलॉजिकल आ गया, हम उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। याद रखिए, आरक्षण जो शब्द है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसलिए नहीं दिया कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आरक्षण दिया इसलिए कि जो समाज में सामाजिक गैर बराबरी है, जातीय आधार पर छुआछूत है, इंसान को इंसान से नफरत सुझाता है, उसके खिलाफ यह आरक्षण दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में, जिसको लालू प्रसाद जी ने मजबूती के साथ लागू करने का दिया संकल्प। और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो फिर से याद कीजिएगा, आडवाणी जी का कमंडल मंडल को रोकने के लिए निकला था, मंडल को रोकने के लिए। आज फिर से आपके आरक्षण को रोकने के लिए जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं वही कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि जो लोग भी दलित समुदाय के बीजेपी में है, जेडीयू में है, वो आरक्षण विरोधी है जो दलित समुदाय का है। कभी आपका नहीं हो सकता, कभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। इसलिए वैसे तत्वों को पहचानिएगा और पहचान करके उसके खिलाफ बगावत की आवाज लगाइएगा। और ये जो 9वीं अनुसूची में लागू शामिल करने की बात है, ये इसलिए है कि इसमें कोई छेड़छाड़ न कर पाए। अभी क्या हुआ, तेजस्वी जी के नेतृत्व में 17 महीने के कार्यकाल में जनगणना हुई और जनगणना के बाद 65% आरक्षण लागू हुआ। उस आरक्षण को ठंडा अवस्थे में डालने के लिए कोर्ट के सहारे से उसको फ्रीज कर दिया गया है। मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी, इसमें कोई रोक नहीं सकता है कि कोर्ट के सहारे रुक जाए। जो आपके वोट में इतनी ताकत है कि आप सबको हिला सकते हैं, इसलिए आप अपने वोट की पहचान कीजिए। आगे आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव को मजबूती से हम मजबूत करेंगे और संविधान के 9वीं अनुसूची में आरक्षण जो है 65%, इसको लागू करवाने का काम करेंगे, याद रखिएगा। दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा, जातीय जनगणना कोई रोक नहीं सकता है। जो संकल्प लिया लालू प्रसाद जी ने, जो संकल्प लिया तेजस्वी प्रसाद ने, अब कोई माई का लाल जातीय जनगणना को नहीं रोक सकता है। देश में देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता, देर हो सकता, अंधेर नहीं हो सकता।
इसलिए आपका झंडा बुलंद है, राष्ट्रीय जनता दल का झंडा बुलंद है, और जब तक ये संविधान है तब तक कोई इसको रोक नहीं सकता है। जातीय जनगणना और 9वीं सूची में आरक्षण को डालने का काम दलित भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं। मुंह हल्ला दोस्त 1 मिनट में और अपनी बात, मुंह बड़ी तेजी से हल्ला कर करके कहता है कि बहुत आरक्षण मिला, बहुत आरक्षण मिला दल का। है कोई यहाँ माई का आवाज जो हमको बता दे कि 2014 के बाद किसी दलित छात्रों को छात्रवृत्ति मिली है? कॉलेज में छात्रवृत्ति बंद हो गए, जहाँ कारखाना था पढ़े लिखे लोगों का निकलने का, कारखाना बंद हो गया। आज तक जुडिशियरी में आरक्षण नहीं मिला। हमारा लागू कितना हुआ आरक्षण भाई? और अभी ये कहता है आरक्षण में आरक्षण लागू है। बेईमानों, जिससे ये दलित लोग जगेगा, पिछले 21 तारीख को भी आपने एहसास कराया है, और 17 में 18 में आपने 2 अप्रैल को एहसास कराया था। और जरूरत पड़ी तो आरक्षण को बचाने के लिए नहीं, आरक्षण से जिनको चोट लगता है, डर लगता है, उनको समझाने के लिए फिर से देश में आंदोलन हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल का झंडा हमेशा बुलंद रहेगा, उसके पीछे हमेशा झंडा बुलंद रहेगा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।